नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार और मैं आज बात करने आया हूं राममय पर। जिस प्रकार से राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का धूम है, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में, अलग अलग देशों में भी अलग अलग तरीके से राम भगवान के प्रति आस्था जगाई जा रही है और उसका उत्सव मनाया जा रहा है। देश में तो जगह जगह आपको दीपोत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा। आज छोटी दीपावली का माहौल है। हम जब अभी आ रहे थे तो जगह जगह यात्रा निकाली जा रही थी और उसमें जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। अभी हम लोग आए हुए हैं बदरपुर क्षेत्र में। बदरपुर क्षेत्र के जाने माने नेता महेश अवाना जी के पास, जो निगम पार्षद रह चुके हैं, जो मध्य क्षेत्र के सेंट्रल जोन के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि दिल्ली में जिस प्रकार से पूरे देश में दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में जो माहौल है राममय हुआ है, बदरपुर क्षेत्र में क्या क्या व्यवस्था इन्होंने किया है, बदरपुर क्षेत्र में कल का दिन कैसा रहने वाला है, दीपोत्सव का क्या क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में महेश अवाना जी बताएंगे। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राम भक्ति में किस प्रकार से तैयारी है? मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने आज इस विषय पर जो चर्चा की। देखिए, राममय वैसे तो अगर हम समझें तो ये पूरा भारत राम का ही है। भगवान राम इस इंसान के रूप में जब धरती पर आए तो ये तो सबको पता है कि वो विष्णु भगवान का अवतार थे, जैसा हमारे पुराणों में, इतिहास में सभी जगह लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने जो इंसान के रूप में एक मर्यादा होती है, उन सभी मर्यादाओं को कभी लांघा नहीं। जो एक इंसान के रूप में रह करके इंसान को करना चाहिए वो रास्ता उन्होंने दिखाया और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। जहाँ तक आपने कहा राममय होने की बात है, जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और उनकी सारी लीलाएं देख करके तो लोगों ने राम राम कहना शुरू किया। उससे पहले लोग अभिवादन में क्या कहते होंगे इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि लगभग हजारों वर्ष पहले जब राम की मर्यादा को लोगों ने देखा, राम के आचार विचार को देखा, तो लोगों ने वो शब्द अपना लिया कि जिससे भी मिलेंगे कम से कम 2 बार बोलेंगे राम राम, दूसरा भी दूसरी तरफ से बोलेगा राम राम। तो जिनके नाम से राम का नाम हर समय लिया जाता है वो राम है। हमारे यहाँ क्या है, शुरू में जब मुगल शासक आए तो मुगल शासक ने राम के नाम को मिटाने की बहुत कोशिश की। राम के नाम की जगह उन्होंने अल्लाह का नाम दिया, चाहे कुछ भी दिया, लेकिन राम के नाम को मिटाने की कुछ लोगों ने कोशिश की और उसी कोशिश में राम का जहाँ घर था वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई। उसके बाद भारत में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने अपने शासन में जो भी वो कर सकते थे अत्याचार उन्होंने किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ मुगल शासन भी खत्म हुआ, अंग्रेज शासन भी खत्म हुआ और आज भारत में अपना भारत का शासन है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान राम के नाम को केवल अपनी सत्ता और शासन के लालच में पीछे छोड़ना चाहते हैं। यानी राम के नाम को आगे रखना नहीं चाहते कि हमारी कहीं वोट कम ना हो जाए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि आप राम का नाम लेकर के विश्व में देख लो, जो भी राम के नाम पे आगे बढ़ा है वो तर गया। भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन थी? जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। आज उनका अस्तित्व राम के नाम को लेकर के कहां पहुंच गया? बिल्कुल सही। और कांग्रेस जो कभी राम के नाम को समझना नहीं चाहती थी, राम के नाम को, राम की सारी बातों को काल्पनिक कहती थी, आज उनकी पोजीशन क्या है?
एकदम जैसे कि जमीन से उठा हुआ आदमी आसमान पे पहुंच गया और आसमान से गिरा हुआ आदमी जमीन में नीचे धंस गया। तो कांग्रेस की पोजीशन ये हो गई कि वो जमीन पे गिर करके भी जमीन में नीचे धंस गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और जिन्होंने राम के नाम को लेकर आगे बढ़ा, उनका अस्तित्व आसमान की ऊंचाइयों पे और तीनों लोकों में गूंजने लगा राम के नाम के साथ। और जैसा वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी लेकर के चली कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, चाहे वो किसी का भी समय रहा हो, चाहे अटल जी का समय रहा हो, चाहे आडवाणी जी का समय रहा हो, मुरली मनोहर जोशी जी का समय रहा हो और अन्य अन्य नेताओं का समय रहा हो, उन्होंने हमेशा राम के नाम को लेकर आगे चले और ये कहते रहे कि मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे और राम की बात को लेकर चलते रहे। तो राम नाम तो कभी मिटा ही नहीं, राम में तो हम हमेशा से रहे हैं और राम में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। और इस बीच जो लोग राम जी का विरोध करने वाले थे वो लोग भी आजकल राम राम करना शुरू कर चुके हैं। और आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रामलीला का मंचन करवाने जा रहे हैं दिल्ली के प्यारे लाल भवन ऑडिटोरियम में, वहाँ भी राम राम हो रहा है। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैंने जैसा कहा, बिना राम का नाम लिए तो किसी का भी उद्धार है ही नहीं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तो ऊपर नाम ही लिखा हुआ है, जन्म ही वहां से हुआ भारतीय जनता पार्टी का राम के नाम से। तो वो अपनी सिर्फ खींच मिटा रहे हैं, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि भाई हम भी राम वाले हैं, हम भी राम वाले हैं। लेकिन ये राम वाले तब से कहाँ थे? अभी मैं पीछे देख रहा था, केजरीवाल का एक बयान आ रहा था, मेरी माँ कह रही थी, मैंने माँ से कहा कि अब तो राम का मंदिर भी बन जाएगा, अब तो तुम खुश हो, तो मेरी माँ ने ऐसा कहा वैसा कहा। तो इस तरह की भाषाएं जो लोग बोल रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल की बात कहें, चाहे कांग्रेसियों की बात कहें, चाहे समाजवादी पार्टी की कहें, कम से कम इनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो अमर्यादित भाषा है। सबको ठीक है, आप राम को नहीं मानना चाहते, लेकिन अंदर तो आपके राम रहेगा, आप अंदर से राम को कैसे निकाल पाओगे? तो वो निकाल नहीं पा रहे। तो अब क्या होगा कि जैसे जो भी पार्टियां हैं, सबको रात को भगवान राम दिखाई देते हैं सपने में, सबको सपने में राम दिखाई देने लग गए हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि इसके बगैर तो गुजारा होगा नहीं, इसलिए कम से कम थोड़ा बहुत ले लो, हमारा भी उद्धार हो जाएंगे। भगवान वाल्मीकि क्यों कहलाए? वाल्मीकि तो डाकू थे, और उन्होंने जब शिव जी ने उनको कहा कि आप राम का नाम जपो, आपका उद्धार हो जाएगा, आप डाकू थे बेशक, लेकिन अगर आप ये छोड़ दोगे सब कुछ, इसके आप दोषी हो अकेले, आपका परिवार दोषी नहीं है जो भी आप जुर्म करते हो। परिवार ने कह दिया हम दोषी नहीं, हमें तो कहीं से लाके दो, हमें तो खाने से मतलब है। तो उन्होंने कहा बताओ वो दोषी हैं क्या? वो तो नहीं है दोषी, वो तो मना करते हैं, आप दोषी हो। उसने उसको समझ आई, वाल्मीकि डाकू था पहले, तो उसने कहा कि आप राम राम भजो, आपका उद्धार हो जाएगा। उसने जंगल में बैठ गया, राम राम की बजाय मरा मरा बोलने लगा, और मरा मरा कह के भी, लेकिन उसके मन में तो राम था ना, चाहे वो मरा मरा बोल रहा था। तो वाल्मीकि का उद्धार हुआ और वाल्मीकि भगवान कहलाए। आज वाल्मीकि भगवान के नाम से रामायण लिखी गई, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, एक तुलसीदास जी ने लिखी। तो इसमें अलग अलग तथ्य हैं, किसी ने किसी को कितना भाव दिया, किसी चरित्र को किसी को किस तरह से भाव दिया, अपनी योजना के हिसाब से उन्होंने अपने मन के हिसाब से अपने भाव व्यक्त किए किसी के प्रति, के उनका ऐसा माहौल था ऐसा माहौल था। तो जो चर्चा भी की, उस चर्चा को करते करते जहां तक आप कहते हैं कि रामायण रामचरितमानस, तो यहां आके के राजा बन गए राम, वहां तो राजा राम हो गए। उसके बाद की भी तो फिर वाल्मीकि ने आगे लिखा है। और जहां तक आप जानते हो कि ये सब चीजें, एक अच्छा व्यक्ति, जो राम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति राम बन सकता है, भले ही वो मेरे आचरणों को इस्तेमाल करे जिस तरह से मैंने अपने जीवन को जिया है। कहते हैं ना कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। भाई क्यों पीना पड़ेगा जहर? कहते हैं ना जैसे राखे राम वैसे रहिए। क्यों रहिए? राम जैसे रहे राम वैसे रहिए, जैसे राम रहे वैसे रहिए। सही बात। अगर आप राम जैसे रहेंगे तो जीवन में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने
स्तर पर अपने आप को राम के पद चिन्हों पर चल के कम से कम राम के नजदीक तो ले आएंगे। उन पद चिन्हों पर तो चलें। वो भी तो एक इंसान के रूप में थे, किसी को क्या पता था कि ये भगवान है। लोगों को तो बाद में पता चला ना कि ये भाई भगवान है, विष्णु भगवान का अवतार है राम जी। शुरू में तो किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन जब उनके जो कहते हैं ना कर्म के साथ इंसान की उत्पत्ति आगे होती है, आगे बढ़ती है। जैसे वो चलेगा वैसे ही उसकी सम्मानता उसके साथ साथ चलेगी। अच्छा करेगा तो अच्छी बातें चलेंगी उसके साथ, बुरा करने लगे तो लोग बुरा कहने लगेंगे। ये तो जीवन है। इस जीवन को हमें राम की तरह जीना चाहिए, और हम राम में जब ही हैं, हम राम के साथ चलें और जैसे जिए राम वैसे हम भी जिए। बिल्कुल। तो कल के लिए आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से तो देखो, वैसे क्षेत्र में सभी भाई लोग, सभी क्षेत्रवासी अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। अभी पीछे हम लोगों ने मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से जो मोटरसाइकिल रैली दिल्ली में की थी, मैं भी उसमें गया था। तो वहाँ पे हमने अपना सहयोग किया, मोटरसाइकिल वगैरह लेके हम लोग गए थे, रैली भी की थी। और उसके बाद में हमारे यहाँ क्षेत्र में जैसे हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं, उनके बेटे सुरेंद्र बिधूड़ी जी खुद सारे एरिया में कहीं ना कहीं राम भक्ति के विषय में ही कोई ना कोई कार्यक्रम चला रहे हैं। कहीं रैली निकाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं अपना भंडारा कर रहे हैं, कोई किसी तरह से अपना अपना तरीके से कर रहे हैं। तो मेरा तो सब लोगों से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि कल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या जी में। सारा कार्यक्रम टीवी के ऊपर देखेंगे, सब लोग टीवी पे चिपकेंगे कल। तो जब वहां से कार्यक्रम खत्म हो, उसके बाद में वो सभी लोग अपने अपने घर पर दीपावली मनाएं, दीपक जलाएं, और जो भी वो अपनी तरफ से गरीबों को खाना खिलाना चाहें उनको खाना खिलाएं, और किसी को अच्छा संदेश देना चाहे तो अपना अच्छा संदेश व्यक्त करें, अपने अच्छे विचार व्यक्त करें। और भगवान राम की लीलाओं के बारे में जो भी कल का कार्यक्रम है वो भगवान राम से अलग ना हो, उनके ही चले, उनके ही बताए आचरण और उनके ही बताए हुए रास्तों पर हम चलने का कोशिश करें, और धूमधाम से दीपावली मनाएं, शाम को दीपक जलाएं, अच्छा घर में बढ़िया से अपना मिठाइयाँ खाएं, मिठाइयाँ बांटें, बिल्कुल खुशी मनाएं। से दीपावली मनाया जाता है, क्योंकि दीपावली इसलिए मनाया जाता था कि 12 साल बाद भगवान राम वनवास से वापस आए थे, 14 साल बाद, और अब 500 साल भगवान राम का वहाँ पे फिर से भव्य मंदिर स्थापित हो रहा है। तो ये दीपावली एक बार फिर से पूरे देश दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।